नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है आपके सपने में दैवीय दर्शन किस व्यक्ति को मिलते हैं। कौन से खास व्यक्ति हैं जिनको दिव्य दृष्टि या दिव्य शक्तियां या दिव्य अनुभूतियां होती हैं। तो जानते हैं क्या है इसका रहस्य। उस विषय में हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, तो आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको भी सपने में अगर दर्शन हुए हैं या आपको होने वाले हैं वो कौन से व्यक्ति हैं वो आप जान पाएं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, जब आप कोई भी जप करते हैं तो कई अलग अलग कोई मंत्रों का जाप करता है, कोई बीज मंत्र का जाप करता है, कोई शाबर मंत्र का जाप करता है या कोई गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र को जाप करता है। तो कई तरह के मंत्र हैं। अब जान लेते हैं कि कौन सा मंत्र आपको जप करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए और किस मंत्र से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेगा, किस जाप से आपको सबसे ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। तो वो आप जान लें। जैसे ज़्यादातर जो है बीज मंत्र जो है, ओम का बीज मंत्र है, हरिम बीज मंत्र है, श्रीम बीज मंत्र है, एम बीज मंत्र है, क्रीम बीज मंत्र है, क्लिंग बीज मंत्र है। तो ये सारे बहुत से एक बीज मंत्र हैं। तो इन बीज मंत्रों को अगर आप किसी एक को भी पकड़कर आप करते हो तो एक ऊर्जा आपके साथ नई ऊर्जा बनती है। लेकिन कई व्यक्ति शाबर मंत्र का भी जप करते हैं। तो जब वो शाबर मंत्र का जप करते हैं तो कईयों का पाया गया है कि उनका ऑरा जो है वो ब्लैक पाया गया, काले रंग का पाया गया। मीन्स वो जबकि पूजा पाठ ध्यान साधना कर रहे हैं, वो उस मंत्र का जप कर रहे हैं शाबर मंत्र का, फिर भी उनका ऑरा ब्लैक क्यों है, काले रंग का क्यों है, जबकि उनका ऊर्जा उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था या किसी और रंग का होना चाहिए था, लाल रंग, पीला रंग, गुलाबी रंग, कोई और रंग का होना चाहिए था, हरे रंग का, लेकिन ये ऑरा काला क्यों रह गया। ये तो ऐसे व्यक्ति का होता है जो बहुत ही पाप कर्म करता है, बहुत लोगों को दुख दिया हुआ है, पुराने जन्म के भी बहुत कर्म है, ऐसे व्यक्ति का काला ऑरा होता है। तो आपका क्यों हुआ? तो ऐसे तब होता है जब व्यक्ति गलत उच्चारण करता है। शाबर मंत्र का अगर आपने गलत उच्चारण करेंगे तो वो उसका फायदे की जगह उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा और आपका ऑरा मजबूत होने की बजाय कच्चा और काले रंग का होना शुरू हो जाएगा और आपके भीतर नेगेटिविटी भर जाएगी, जबकि वो उसका उल्टा चाहता था साधक। तो ऐसा कईयों के साथ हो जाता है। तो इसका क्या सलूशन है वो भी जानते हैं कि आप कहीं ऐसे तो नहीं हो गए हैं, आपका विचार नेगेटिव हो गया है, आप गलत सोच रहे हैं, आपके विचारों में कुछ गलत कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, नेगेटिविटी फैल गई है। तो आप ये ध्यान रखें कहीं आप कोई मंत्र साधना जो कर रहे हैं या जप कर रहे हैं वो कहीं अपने शब्दों को गलत प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, गलत जप तो नहीं कर रहे हैं, ये आप देख लें, चेक कर लें। तो सबसे जो बेस्ट होता है वो वही होता है कि आप बीज मंत्रों से शुरू करें, क्योंकि जब आप बीज मंत्र का उच्चारण शुरू करते हैं तो आपका जो पहला चक्र है, जैसे मूलाधार चक्र है, वहाँ पे वो बीज रोपित हो जाता है और जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वही बीज धीरे धीरे पेड़ का रूप लेता है। मीन्स वही ऊर्जा मूलाधार से फिर सहस्त्रार तक पहुँचती है धीरे धीरे करके। मीन्स पहला स्टेप अगर पहला चक्र देखें तो मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र तक ये ऊर्जा धीरे धीरे पहुंचती है। तो जैसे जैसे आप ध्यान सिमरन करते रहते हो तो वहां तक आपकी ऊर्जा धीरे धीरे वो बीज मंत्र, आपका बीज वो पेड़ बनना शुरू हो जाता है, वो वहां तक आपके आज्ञा चक्र तक ऊर्जा को ले आता है। और फिर धीरे धीरे आप जब उस बीज मंत्र को जप के आज्ञा चक्र तक पहुंच जाते हो और फिर आप ध्यान की दूसरी स्थिति में पहुंचते हो जहां से सहस्त्रार चक्र से फिर ऊर्जा नीचे की तरफ आती है आज्ञा चक्र के सेंटर पॉइंट पे।
जब वहां से ऊर्जा और ऊपर यहाँ नीचे से ऊर्जा उठकर ऊपर जाती है और ऊपर सहस्त्रार से उठकर वो बीज आपके बीच में सेंटर पॉइंट में आगे चक्र पे आती है, तो दोनों का मिलन होता है। इसे ही हम शिव और पार्वती का मिलन कह सकते हैं, शिव शक्ति का मिलन कह सकते हैं। दोनों ऊर्जाएं एक होती हैं तब विस्फोट होता है, मीन्स आपको प्रकाश दिखाई देने लगता है। जैसे जब दो तारें आपस में जुड़ती हैं, जैसे बिजली की तारें, तो एक करंट का चिंगारियां सी निकलती हैं, या आप देख लें बिजली जैसे कड़कती है, तो इस तरह की कड़कन जब वो तारें वो ऊर्जाएं जुड़ती हैं तो एक विशेष कलर का प्रकाश दिखाई देता है आपको, सफ़ेद कलर का। और फिर वहीं आपको दर्शन भी होते हैं आपके प्रभु परमात्मा ईष्ट के, जिसको भी आप मानते हो या जिसका आपने मंत्र उच्चारण किया है, वो आपको उसी समय भी दर्शन दे सकते हैं या आपको रात्रि स्वप्न में आके भी दर्शन दे सकते हैं। आप उस स्टेज पर आप पहुंच जाते हैं। और कई व्यक्ति दूसरे नामदान भी लिया होता कईयों ने। किसी गुरु से अगर आपने नामदान लिया हुआ है या मंत्र दान लिया हुआ है, मीन्स मंत्र दीक्षा ली हुई है, तब उस स्थिति में आपको मिल जाती है। इस तरह वो गुरु दे देता है। लेकिन गुरु के अगर आप वचनों को काट दें तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जैसे अगर आपको वो लगाया पेड़ मिल गया है पूरा और आपकी ऊर्जा तुरंत ऊपर चली जाती है ध्यान करते ही, तो ऐसी स्थिति में अगर आपने गुरु के वचन को काटते हैं, जो उन्होंने कुछ दिए होते हैं नियमों का पालन करने के लिए, तो वह गुरु आपको जो पूरी ऊर्जा दे दी गई है और आप उसमें कुछ भी गलत करते हैं तो वो गुरु आपसे वो पेड़ काट देता है, उसकी जड़ को, मीन्स आपसे हट जाता है पीछे और आपकी ऊर्जा धड़म से नीचे गिर जाती है और आपकी दिव्यता खत्म हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे एक पति पत्नी का रिश्ता है, मान लो उसमें अगर पति पत्नी का संबंध हो गया आपस में, तो कभी भी वो किसी एक दूसरे, ना पति किसी पत्नी किसी और लड़की के पास जाए और ना ही पत्नी किसी व्यक्ति के पास जाए। अगर पति देख ले उसकी पत्नी किसी और व्यक्ति के पास जा रही है और संबंध बना रही है, तो उसके भीतर एक अग्नि ज्वलित हो जाती है, वो रिश्ता तोड़ देता है, उससे तलाक ले लेता है, उसे डिवोर्स ले लेता है। इसी तरह आपके गुरु भी हैं। अगर आपने कोई भी गलती की जो उन्होंने कहा था, तो इस चीज का बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब एक बार दरार पड़ जाती है बीच में, तब बात नहीं बनती। ऐसे ही गुरु दीक्षा ली हुए हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई भी गलती ना करे, गुरु के अधीन रहे, गुरु के दिए हुए मार्ग पे ही चले, अन्यथा उसका जो नाम जप है वो काम नहीं करेगा। अगर गुरु से उसका रिश्ता कट गया तो हमेशा के लिए गुरु दूरी बना लेता है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रहे, आपसे गलती ना हो, या अगर आपने गुरु नहीं किया तो खुद का ही पेड़ लगाओ और बीज मंत्र को जाप करके खुद ही उस ऊर्जा को जागृत करो और धीरे धीरे उस ऊर्जा को बढ़ाएं, मीन्स उसको पेड़ बनाएं। आपने बीज को लगाया खुद ही और खुद ही उसको ग्रोथ करके पेड़ बनाया, तब आपकी ऊर्जा वो स्वयं की ऊर्जा है, खुद की ऊर्जा है। आप जब भी उस ऊर्जा को प्रकट करेंगे, यूज़ करेंगे, वो प्रयोग होगी उस ऊर्जा को तुरंत, क्योंकि आपने खुद ही उस पेड़ को डेवलप किया है। जैसे एक बाहर भी अगर आप कोई पेड़ लगा देते हैं, बीज को लगाते हैं, तो 2 साल 5 साल तक जब वो पेड़ निकलता है तो आप उसके मालिक होते हो। आप उसको काटो, रखो, फल खाओ, कुछ करो, वो आपका पेड़ है। इसी तरह अगर खुद का आपने बीज मंत्र जागृत करके कुंडलिनी को जागृत किया है और उस दिव्यता को पाया है, उस थर्ड आई को, अपने आगे चक्र को जागृत किया है और फिर उसमें प्रवेश लेकर अपने जो भी सुषुम्ना नाड़ी को फिर खोलकर और उसमें प्रवेश लेकर अपने आंतरिक यात्राएं की हैं, आंतरिक चीज़ों को देखा है, अनुभव किया है, दिव्यता को अनुभव किया है, तो आपका स्वयं का वो पेड़ है। तो आप खुद डिसाइड करें, जब भी आपने बीज मंत्र खुद का करना है या किसी गुरु से करना है तो बहुत ध्यान पूर्वक आपने करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।